बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से, क्योंकि क्या यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कल दिल्ली का गुस्सा लखनऊ विधानसभा में उतारा। विधानसभा में कल योगी के प्रतिष्ठा वाले धारदार बयान पर समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव की पहली प्रतिक्रिया आई है। अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अखिलेश यादव ने कहा है कि दिल्ली का गुस्सा लखनऊ में क्यों उतार रहे हैं। सवाल यह है कि इनकी प्रतिष्ठा को ठेस किसने पहुंचाई। कह रहे हैं कि सामने वालों से पर बता रहे हैं पीछे वालों को। कोई है पीछे? आइए अब आपको दिखाते हैं कल विधानसभा में योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा था, उनका निशाना कौन था। सुनिए उनके बयान को पहले। और बेटी की सुरक्षा में सेल लगाने का काम करते हैं, जो प्रदेश के अंदर अराजकता पैदा करके सामान्य लोगों का जीना हराम करते हैं। मेरा दायित्व बनता, मैं यहां नौकरी करने नहीं आया हूं, कतई नहीं। मैं यहां पे इस बात के लिए आया हूं कि अगर वो करेगा तो भोगतेगा भी फिर, और इसीलिए मैं यहां पे आया हूं कि हम लोग इससे लड़ेंगे। ये लड़ाई हमारी सामान्य लड़ाई नहीं है, ये प्रतिष्ठा की लड़ाई भी नहीं है। मुझे प्रतिष्ठा प्राप्त करनी होती है तो मुझसे से ज्यादा प्रतिष्ठा अपने मठ में मिल जाती है, कोई आवश्यकता नहीं मेरे लिए। लेकिन इस प्रकार के गुमराह भरे तथ्यों को लेकर क्या बातें हैं? उत्तर प्रदेश से जब से हारे हैं तब से कोई नमस्कार नहीं कर रहा है। तकलीफ वो है आपको। कंप्लीट करिए। वो वीडियो हमने देखा है कि कोई किसी को नमस्कार नहीं कर रहा है, कोई किसी को देख नहीं रहा है। चलिए, धन्यवाद माननीय। और जो अपने आप को बहुत ताकतवर कहते थे, बहुत ताकतवर कहते थे आप अपने आप को, जिसने हराया उसको नहीं ये हटा पा रहे हैं। अब बात समझ में नहीं आई ना? जिसने हराया उसको नहीं हटा पा रहे। तो सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर। उन्होंने लिखा, क्या लिखा आइए आपको हम अब बताते हैं, तफसील से देखिए जरा। लिखते हैं कि दिल्ली का गुस्सा लखनऊ में क्यों उतार रहे हैं अखिलेश यादव, अध्यक्ष समाजवादी पार्टी। यह बयानबाजी लगातार बढ़ती जा रही है। आगे लिखते हैं कि सवाल यह है कि इनकी प्रतिष्ठा को ठेस किसने पहुंचाई। फिर आगे लिखते हैं, कह रहे हैं कि सामने वालों से पर बता रहे हैं पीछे वालों को। तंज भी किया और आरोप भी लगा दिया, घेरने की कोशिश की योगी आदित्यनाथ को। फिर लिखते हैं, कोई है पीछे, तमाम सवाल। लेकिन ये फहरिस्त अभी आने वाले दिनों में और बढ़ती ही जाएगी, क्योंकि लगातार बयानबाजी का जो सिलसिला है वो थम नहीं रहा है। अब देखिए जरा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर प्रतिक्रियाओं का दौर लगातार जारी है। जैसा कि आपको बताया हमने, कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने कहा है कि योगी के बड़बोलेपन की वजह से ही यूपी से बीजेपी को लोकसभा चुनाव में कम सीटें आई। देखिए, मुख्यमंत्री जी भी हमको लगता है कि कुछ ज्यादा ही बोलते हैं, और इसी वजह से उनको ये समझना चाहिए कि अभी 2024 का लोकसभा का चुनाव हुआ, उनके इसी बड़बोली की वजह से जो बीजेपी की जो सीट थी उत्तर प्रदेश से घटकर वो 33 पर आ गए, और इसके बाद भी ये अपना रवैया नहीं बदलते हैं। ताज्जुब की बात है, इनको तो उससे सीख लेने की आवश्यकता है। तो बयानों की फहरिस्त, चलिए इसको और थोड़ा विस्तार देते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त क्या चल रहा है। कुमार अभिषेक का रुख करेंगे, लखनऊ से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। कुमार अभिषेक, आप इन बयानों को किस तरह से देख रहे हैं? आने वाले वक्त में और कितनी चुनौतियां, और सेंटर में योगी आदित्यनाथ ही हैं, सभी उन पर ही पलटवार कर रहे हैं। नहीं, निश्चित तौर पर चाहे लखनऊ हो या दिल्ली, बीजेपी का जो भी नेतृत्व है उत्तर प्रदेश में लखनऊ से लेकर दिल्ली तक, कहीं ना कहीं एक जो पिछले कुछ दिनों में मनभेद दिखा है, खास करके जो रिजल्ट आए हैं उसके बाद से, उसका इम्पैक्ट है, और अखिलेश यादव उसी की ओर इशारा कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि सदन में जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना भाषण दिया, अभी तक अखिलेश यादव सामने होते थे, नेता विपक्ष होते थे। अब पूरी तरीके से ये मैदान खाली है, और उनको किसी भी बात पर अब अखिलेश यादव जैसा कोई नेता विपक्ष वहां नहीं है जो कि उनको बात बात पर टोक सके, या फिर समाजवादी पार्टी का जो दल है, जिस तरीके से जब अखिलेश हुआ करते थे तब जिस तरीके से उनकी पार्टी का एक चेहरा दिखता था, वो इस वक्त नहीं है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से भाषण दिया है, इस पर अखिलेश यादव इसे दिल्ली से जोड़ रहे हैं। दिल्ली से जोड़ने का मतलब चुनाव के हार के बाद हाल के दिनों में जो तस्वीरें आई, जब तमाम मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई थी, उन तस्वीरों को जोड़ रहे हैं। तो चुटकी तो अखिलेश यादव ले रहे हैं, और उनकी भी एक कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी का भी नजरिया यह है कि चूंकि
इस वक्त सदन में कोई नहीं है जो योगी के सवालों का जवाब दे दे। आप ध्यान दें, योगी आदित्यनाथ ने कहा कि चाचा उठ करके चले गए, यानी कि शिवपाल जी भाग गए, ऐसा शब्द इस्तेमाल किया। जो उन्होंने माता प्रसाद पांडे को बनाया तो वो भी कुछ बार उठकर उन्होंने कुछ जवाब देने की कोशिश की, लेकिन वो धार नहीं दिखाई दे रहा। ऐसे में दिल्ली और लखनऊ की जो लड़ाई है, इसकी तरफ सीधा इशारा अखिलेश यादव कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये वही लड़ाई है, हमला तो हम पे हो रहा है लेकिन इशारा पीछे वालों के पास है। तो ये अभी चलेगा आशुतोष, ये अभी रुकेगा नहीं। देखना ये है कि ये कहां तक जाता है, लेकिन निश्चित तौर पर अखिलेश यादव वही चुटकी लेंगे, वही मजे लेंगे कि ये लड़ाई दिल्ली और लखनऊ की है। ठीक है अभिषेक, आप हमारे साथ बने रहिएगा।